रहीम टॉपिक मेंसुरेशन हम इस बार दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। काइंडली मेक श्योर कि जो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो फॉर्मूलाज अपने पास लिखते चले जाएं। इट्स इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिवाइज एंड राइट इट डाउन, ओके। यस ईसा, सो काइंडली मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द फॉर्मूलाज। मेक श्योर के सारे फॉर्मूलाज याद करके आपको लिख के याद करने पेपर के लिए, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, शेप की रिकग्नाइजेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ईसा एवरी फॉर्मूला. Okay, you are making error in formulas basically. So whatever the formula I'm going to write it down, you have to write all the formulas and learn it down by today. Okay, all the formulas, Veda. Okay. First we will discuss about the 2D shapes. Then we go for the 3D shapes over there. Okay. ठीक है। 2D शेप्स और 3D शेप्स में आपके पास डिफरेंस क्या होता है, किस चीज आपके पास क्लियर होना जरूरी है। और डिफरेंस इन बिटवीन द 2D शेप्स और द 3D शेप्स over there. Okay. ठीक है। अब जैसे आपके पास ये वाला शेप होता है, व्हाट इज दिस शेप, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने भी ड्रॉ किया है। वेरी नाइस, दैट्स अ सर्कल। ठीक है, ये आपके पास सर्कल शेप होता है। सर्कल इज 2D, और 3D में जब आप उसको कहोगे बेटा तो आप उसको बेसिकली स्फेयर के नेम, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर इन 2D, क्यूब इन 3D शेप, ओके। We have the different formulas for 2D and 3D over there. आपके पास when we have the 2D shapes given, we have to calculate two stuff. Number one is area, and the next one is perimeter. Okay, for area you need to learn the formula. Okay, no need to learn the formula. Okay, for area you have to learn the formula, and for perimeter you don't need to learn the formula. दोनों के लिए आपको formula को learn out करने की आपके पास जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हो जाता। अगर आप पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए बात हो तो डेफिनेशन आपके पास पैरामीटर की क्या हो सकती है बेटा, सम ऑफ ऑल आउटर sides. That's the sum of all the outer sides. You have to calculate all the outer sides in order to calculate the parameter of any object. Okay. Let's suppose I have an object like this. I have an object like this. So what is the parameter? Calculate. What is the parameter? Hmm? ये देखते हैं। Okay, very nice. Furthermore, Isa, what is the parameter? Ariba, what should be the parameter? Abdurrahman, what should be the parameter? Very nice, very good. Are you sure, Isa? We have to add all the sides. We only need to add the outer region, the outer sides. Outer sides means this,
this ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द आउटर साइड, ठीक है। 7 इज नॉट द आउटर साइड, ठीक है। 7 मेरी आउटर साइड नहीं है, तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। 7 इज नॉट द आउटर साइड, तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा बेटा, सिर्फ आउटर साइड से करूंगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा बेटा, ये मैंने किया है 3 + 7 + 3 2 + 2 कितना बना, टोटल मेरे पास बनेगा बेटा 70। ठीक है, दिस इज द पैरामीटर बिकॉज आई हैव टू ऐड ऑल द आउटर साइड्स के अलावा और कोई सी भी साइड जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है अब्दुल रहमान, क्लियर हुआ है? पैरामीटर मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल द आउटर साइड्स, इज इट क्लियर? ईसा, इट बी क्लियर टू यू? ठीक है, वन बाय वन आते चले जाओ, एरिया का फॉर्म रखते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट शेप इज स्क्वायर, वो इसके को भी करना। ये आ रही जी। एरिया का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के लिए व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर पैरामीटर? पैरामीटर के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अभी आपने ये चीज किया, पैरामीटर का फॉर्मूला याद नहीं करना, व्हाट शुड बी द पैरामीटर फॉर्मूला? वेरी गुड, वेरी नाइस, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, इतने स्लोली नहीं। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर पैरामीटर? स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब्दुल रहमान जल्दी से बताइए। ये 4 आपकी साइड्स हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 4 आपकी साइड्स हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक। पैरामीटर का क्या भी बताया कि पैरामीटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सब साइड्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो इस पर इतना टाइम क्यों लग रहा है? वी नीड टू ऐड देम ओनली। आपके पास क्या चीज हुआ कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ कितने हो गए आपके पास? 4L हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो गए, लेंथ प्लस लेंथ, ये आपके पास कितना हो गया बेटा, 4L हो गया। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर के बाद बेटा आपके पास क्या आता है? दिस इज योर रेक्टेंगल।
ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इसका क्या होगा आपके पास, ज़ाहिर है ये वाली लाइन, ये दो लेंथ आपस में पैरेलल होती हैं, दो बेड आपस में पैरेलल होती हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस एल, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो वी गेट टू लेंथ प्लस टू बेड। ठीक है, तो वी गेट टू लेंथ प्लस टू बेड। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल, जल्दी से लिखिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का कोई बता सकता है? वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। अब्दुलरहमान, तेज तेज साथ साथ लिखते चले जाओ कि क्लास आगे जाने के बाद फिर पीछे नहीं आओ, साथ साथ लिखते चले जाओ ताकि वर्किंग साथ हो चली जाए। लिखिए जल्दी से। लिख दिया, ठीक है। दो फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज, अच्छा हाइट जो होती है आपका हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री डिस्टेंस, हाइट जो होगी। अभी आपके पास आ रहा है कि ये ट्राइंगल वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या चीज होती है, ये मेरे पास लेट सपोज गिवन है ए, बी और सी। लेट सपोज ए बी मेरी बेस है, ठीक है। ए बी मेरे पास मेरी क्या है, मेरी बेस है। तो अब आपको इस पे ये चीज बताना है कि हाइट जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस की होती है। ए बी का थर्ड पॉइंट कौन सा है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो हाइट जो होगी वो आपके पास बेटा कौन सी होगी, दिस। जो बेस के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, दिस इज दी हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, कभी भी आप इसको या इसको स्टैंडर्ड लाइन को हाइट कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपके पास ट्राइंगल है, लेट्स सपोज नेक्स्ट ट्राइंगल बनाता हूँ, ए बी, देखा अब ये ए बी बेस है, मतलब मेरी ये वाली बेस है बेटा। अब मेरे पास क्या होगी बेटा, ये मेरे पास हाइट आएगा।
ठीक है। हमेशा हाइट जो होगी वो बेस से थर्ड पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये चीज आपको याद रखना है कि हाइट जो होगी वो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास जो है, ये आपके पास हाइट हमेशा याद रखिएगा आपको थर्ड पॉइंट से लेनी है, स्टैंडर्ड लाइन आपके पास हाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। ये चीज आपको क्लियर होना जरूरी है। इज इट क्लियर? इज इट बी क्लियर? अब क्लियर है? तो बस क्लियर है बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इफ एंगल इज प्रेजेंट, इज एंगल इज इन्वॉल्व, फिर देखो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा। कि ऑपोजिट साइड क्या होगी, देखो ये मेरे पास ए लिखा हुआ है, एंगल ए। इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जिसकी जो ऑपोजिट है वो स्मॉल से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये मैंने आपके पास लिख दिया। लेट्स सपोज कौन सी, ये मेरे पास जो स्मॉल लेटर्स हैं ये मैंने साइड लिखी हुई है। ठीक है, अब आपके पास जो है, लेट्स सपोज मेरे पास एंगल ए गिवन है, उससे मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल ए। मेरे पास कोई भी एंगल ए की वैल्यू गिवन है, तब फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई बताएगा, किसी को याद है? 1/2, जो इसकी नेबरिंग साइड से आप एंगल की बोलेंगे। ठीक है, नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, बी और सी हैं। बी मल्टीप्लाई बाय सी साइन सी। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। जो एंगल होगा, एंगल की नेबरिंग साइड पे होंगी, वो वाली आपके पास लिखनी होंगी। ए, जो जो एंगल ए गिवन है आपके पास, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, और जो एंगल ए गिवन है आप उसको प्लेस करोगे, और उसके साथ जो ये नेबरिंग साइड्स आपके पास गिवन होंगी, आप ये लिखोगे। ए और बी से, बी और सी से। एक ही बात है, उससे करो फिर बढ़ती बात है, पहले आप उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर आप लिखोगे, उससे वाले करोगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आपके पास ट्राइंगल के हैं, जो आप लोग यूटिलाइज करोगे कल वाले पेपर के अंदर। ठीक है, जो आपके पास साइड लिखने की बारी है, जहां तक जो भी आपके पास आपको एंगल गिवन है उसकी नेबरिंग साइड्स लिखनी है। ठीक है, जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसकी नेबरिंग साइड्स लिखनी है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो एरिया और ट्राइंगल के ये दो ही फॉर्मूलाज हैं जो आपके पास यूज होंगे उसके बाद। ठीक है, बेटा कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया, सेकंड वाला, इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, अगर आपके पास एंगल गिवन है, लेट सपोज जैसे ये एंगल गिवन है 40, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंगल गिवन है 40 और साइड आपके पास है 5 और 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 1/2, इसमें बी आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 40। ऐसा आप ये लिख दोगे। आगे बात समझ में, उसके बाद कैलकुलेटर में वैल्यू प्लेस करोगे, उसके बाद लेके करोगे। अगर एंगल गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। नाउ क्लियर अब्दुल रहमान? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बेटा, नेक्स्ट विल बी रोम्बस। रोम्बस होता है एंड रोम्बस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस आपके पास जो है,
तो ऐसे जैसा आप उसको टिल्ट कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल आपके पास हमेशा सेम होंगे। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर इसके डायगोनल सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम, ये चीज आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा बेटा, इन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इनका फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर हियर। एक जैसा फॉर्मूला है। हाइट अगेन जो है आपके पास होगी बेटा 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये मेरी बेस है, वो मेरी बेस है, तो हाइट मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर होगी तो हमेशा अलग 90 डिग्री आपके पास हाइट होगी। हमेशा अलग 90 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। और अगर ये मेरी बेस है, हमेशा बेस से 90 डिग्री जो फॉर्मेशन करेगा वो हाइट आपके पास वो वाला होगा। कहीं पे भी आपके पास ये वाली पोजीशन में जैसे आ जाए। ठीक है, तो हाइट हमेशा आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर होगा, ये चीज आपको अपने लिए याद रखनी है। डायग्राम के अंदर आप स्लैंटेड लाइन को फोकस नहीं करोगे, यू हैव टू फोकस ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली फ्रॉम द बेस। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, इस साइड इज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? अरीबा, जीवा, अमार, अनस बेटा, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? इट्स बीन क्लियर? अब्दुल रहमान क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। जी बेटा, जल्दी से बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसको मैं कंसीडर करूंगा? वेरी नाइस अब्दुल रहमान, वेरी गुड। जल्दी से बताइए ईसा, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बेसिक से छोटी छोटी चीजें हैं, ये आ जाती हैं, एटलीस्ट ये क्लियर आउट होना जरूरी है। वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, बिकॉज 4 इज द बेसिकली तो 40 जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है। नो ईसा, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। दिस इज फॉर दिस फॉर्मूला इज फॉर द ट्रेपेजियम, दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम। ओके, the parallelogram and rhombus has the formula this। तो नीचे डाउनवर्ड आपके पास कुछ भी है। हाइट हमेशा जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो हमेशा बेस के होती है ना, उसे बना के देख आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक तो थोड़ी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम।
trapezium may have shape like this. ठीक है बेटा, क्या क्या उस पे जब पास पेपर कराऊंगा मैंने उसी में लाइनअप भी की हुई। तो हाँ बेटा, मैं सॉरी। डन, ठीक है। ओके, नाउ ट्रेपेजियम आपके पास किस शेप का होता है? कुछ इस तरीके शेप का होता है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। These two sides are parallel and these two sides are parallel to the formula for sum of area is equal 1/2 height multiplied by a plus b. ठीक है, plus b, ठीक है। This is the formula for basically the trapezium. Okay, these are the parallel side. Again, height is always at 90 degree. तो ये आपके पास अगर बेस है तो उसकी 90 डिग्री ये होनी चाहिए। जो भी आपके पास बेस होगी बेटा, ठीक है। दैट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। जो लाइंस आपके पास, जो पैरेलल लाइंस के बीच में 90 डिग्री डिस्टेंस को फॉर्म अप कर रहा होगा बेटा, दैट विल बी योर डिस्टेंस। ओके सर, दैट विल बी योर हाइट, ठीक है। जो पैरेलल लाइंस, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, जो इसके बीच में लाइन होगी, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज बेसिकली द हाइट ओवर हियर। इज इट्स बीइंग क्लियर? द formula you used in the last question is for the trapezium, not for the rhombus or for the parallelogram. अब्दुल रहमान क्लियर है? अरीबा बेटा क्लियर है? Isa, it's been clear. Ziba, Ammar, Mubashir, it's been clear to you. Abdul Rahman, any confusion? Clear, okay. अब्दुल रहमान, ये इसकी दो पैरेलल साइड्स है। ये बात क्लियर है? पैरेलल साइड ये दोनों आपस में मीट नहीं कर रही। ये शेप है आपके पास ट्रेपेजियम का, इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इन दो पैरेलल साइड्स के बीच पे जो हाइट होगी वो मेरे पास हाइट कहलाएगी। इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस जो होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ये मेरी दो पैरेलल साइड्स ये हैं, इसलिए इसके बीच में ये हाइट है। इज इट क्लियर? यस और नो? दो पैरेलल साइड्स के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, और दो पैरेलल डिस्टेंस के इसलिए इसको हाइट मानेंगे। तो बस उसके बाद ये फॉर्मूला है 1/2 हाइट द सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। बस ए प्लस बी करोगे, उसको फॉर्मूले में प्लेस कर दोगे। इज इट क्लियर? जो पैरेलल साइड्स की आपके पास गिवन होगी। नाउ क्लियर? अब्दुलरहमान, क्या अनक्लियर है? ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये अनक्लियर है? ये फॉर्मूला तो याद करना है।
फिर क्या चीज अनक्लियर है? जी बेटा बोलिए। बेटा जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनकी वैल्यूज आप कैसे पुट करोगे बेटा? ये तो कॉमन सेंस है बिल्कुल। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है, ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है। अब आप कौन सी वैल्यू प्लेस करोगे? आप मुझे बात बताओ। कॉमन सेंस यूज करना है इसके अंदर, बगैर कॉमन सेंस के अंदर किसी भी सूरत पेपर क्लियर आउट नहीं होगा। ये आपके पास, ये देखो ये साइड क्या है, ये क्या, ये पैरेलल साइड नहीं है, पैरेलल साइड ये है और ये है। ये और ये क्या है, मेरी पैरेलल साइड्स हैं आपके पास से जाके, ठीक है? ये दो साइड्स आ रही हैं, तो बेशक चलो रिमूव कर दो, ये दो साइड्स मेरे पास आ रही हैं, ये पैरेलल है, ये हो गई पैरेलल साइड्स, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये 7 और ये 8 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी आपके पास क्या चीज आ गया, ये आपने देखा 7, और हाइट कितनी है? हाइट बताओ जल्दी से, हाइट कितनी है? सही से पूछो। ये आपके पास हाइट कितनी है? ये हाइट आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय सम, सम कितना था बेटा? 7 + 8 है, बस। इसमें क्या चीज हुआ? पहला स्टेप क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्लियर हुआ अब्दुल रहमान? यस और नो जल्दी से बताइए। सही है। अब आपने प्लेस किया A = 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7 + 8, कितना हो गया आपके पास? 15 हो गया। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, व्हाट इज द आंसर? 75 यूनिट, जो भी होगा स्क्वायर। आई बात समझ में? सिर्फ वैल्यूज को डायग्राम के अंदर प्लेस करना है, इसमें कोई ऐसा इन मुश्किल या कोई जद्दोजहद वाला टास्क नहीं है। ए और बी आपकी दो पैरेलल साइड्स हैं, इनको प्लेस कर दो, इसके बीच की जो होगी वो आपके पास हाइट होगी, ठीक है? 15 कैसे आया बेटा? 7 + 8 नहीं किया? फॉर्मूला क्या है? A + B, ये साइड्स दी थी 7 और 8। ये अब्दुल रहमान, फॉर्मूला क्या था? 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड A + B। बेटा ये प्लस का साइन है, फॉर्मूला तो लिखो। फॉर्मूला मैंने लिखा है, ऊपर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ डिवाइड का साइन क्यों आएगा? अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया? सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ए और बी कैसे प्लेस करूंगा, या ए और बी कहाँ से आएगा। बेटा ए और बी आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट है, ए और बी, और ये इसकी हाइट है, दैट्स इट। इसमें और कोई भी चीज नहीं है। आई होप कि आप क्लियर हो गया हो। तो चाहिए आ जाओ नेक्स्ट वाले उसके ऊपर। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है सर्कल। सर्कल के अंदर बेटा आपके पास जो ये डॉट जो होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है आपके सेंटर को, और सेंटर से लेके जो ये वाली लाइन होती है, ये आपके पास बेटा होती है रेडियस, ठीक है? तो इसमें एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? एरिया = πr²।
पैरामीटर को आप सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। पैरामीटर को आप सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर इज फॉर रेडियस, पाई आपके पास वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यूज प्लेस करी। अब पेपर में अ सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज, ठीक है। अ सर्कल जो आपके पेपर में ज्यादातर आता है, लिखा है अयान। अ सर्कल कैन बी डिवाइडेड इन टू वेज, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए कि सर्कल को आप दो वेज के अंदर डिवाइड ऑफ करेंगे। दो सेक्टर्स के अंदर मैं सर्कल को डिवाइड करूंगा। तो ठीक है बेटा, मैं सर्कल को divide कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है, सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज, ठीक है। सर्कल जो है वो आपके पास दो तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखना है किस तरीके से होगा। ये वाला पार्ट जो है, इसको हम बेसिकली, अगर आपने बचपन में खेला हो वो वाला कार्टून पैकमैन, ठीक है, हम इसको पैकमैन के नाम से कहेंगे। इसको हम कहेंगे पिज्जा स्लाइस। इसको हम पैकमैन के नाम से कहेंगे, इसको पिज्जा स्लाइस कहेंगे बेटा। ये आपके पास सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास बेटा मेजर सेगमेंट होगा, और ये वाला आपके पास माइनर सेगमेंट। ये आपके पास मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और ये माइनर। ये दोनों जल्दी से ड्रॉ कर लो। सबसे पहले ड्रॉ कर लो। सर्कल्स को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास बेटा ये पैकमैन फॉर्मेशन में है। इस तरीके से मैंने सर्कल को कट किया कि ये मेरे पास एक पिज्जा स्लाइस के बराबर हो गया। और ये मैं अभी से ड्रॉ करो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी से ड्रॉ करो। अयान कहाँ लिख रहे हैं? फर्स्ट वन आपके पास सेक्टर्स है, दूसरा वाला आपके पास सेगमेंट्स है, ठीक है। सेक्टर्स की वर्किंग से करता हूँ, और उसके बाद सबने ड्रॉ कर लिया। पैकमैन बेटा, पैकमैन गेम खेला है, मुझे याद वाला कि उस शेप का है आपके पास पैकमैन वाला। जब एक्सरसाइज करते वक्त खाता चला जाता था सारी चीजें। येलो रॉड्स तो खाता था नॉर्मली। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले सेक्टर्स के ऊपर वर्किंग सिखाता हूँ कि जब सेक्टर्स वाला शेप आएगा तो उसको कैसे लेकर करना है। तो वो लिख के देगा।
कोई फर्क नहीं होता, 2D 3D। एक पैकमैन है और एक मेरे पास पिज्जा स्लाइस है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेपर में, आप उसको पिज्जा, आपके पास आइडेंटिफिकेशन में इसके पास क्या होगी, इजी होगा। दैट्स अ पिज्जा स्लाइस एंड दैट्स अ पैकमैन। तो सिर्फ शेप का नाम कभी थोड़ी आपसे पूछेगा, वो सिर्फ ड्रॉ करके देगा। ये इसका एंगल होगा बेटा, एंड दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। इसका एंगल ये होगा बेटा, थीटा, एंड दिस इज द रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी आपके पास रेडियस है, ठीक है। ये सर्कल का आप देख लो कि ये वाला पार्ट जो है सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हुआ है। ये वाला पार्ट सर्कल के सेंटर से यहाँ तक आया, मतलब ये आपके पास रेडियस है। तो याद रखिएगा कि बेटा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अगर ये भी आपके पास रेडियस है, क्योंकि ये भी आपके पास पार्ट है, ये अगर आपके पास 4 है, ये भी आपके पास कितना होगा, 4 होगा। सिर्फ इनके शेप को अभी अपने जहन में रखना है और ये याद करना है, ठीक है। इसमें आपके पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, बस ये आपको इसको याद करना है। याद होगा तो आगे पर्पस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे आप करोगे, यहाँ पर आ जाओ। बोथ पीनस एंड पैकमैन यूज द सेम फॉर्मूला, ठीक है। दे बोथ बेसिकली यूज द सेम फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। आर्क लेंथ का अगर आपसे कहेगा मुझे आर्क लेंथ कैलकुलेट करके दो, आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या होना चाहिए। आर्क लेंथ बेटा आपके पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाया, ठीक है। आर्क लेंथ आपके पास ये होगा। अगर वो आपसे पूछता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी आपके पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये दो चीजें आपसे पूछेगा। जो आर्क लेंथ होती है, याद रखिएगा आर्क लेंथ का मतलब आपके पास क्या होता है, इस लेंथ को कहते हैं पाई, बेटा एरिया तो पाई स्क्वायर ही होगा ना, क्यूब तो वॉल्यूम में होता है। दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है। और अगर इसकी आर्क लेंथ की बात किया जाए बेटा, ये वाली जो ये मेरे पास ये आर्क लेंथ कहलाएगी। दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ आपके पास ये होगी इसके ऊपर, ठीक है। ये दो शेप मैंने आपको सिखाया है। सर्कल को ब्रेक दो तरीके से किया जाता है। पहला वाला आपके पास ये है, दूसरा वाला आपके पास ये है। पहले हम इसके ऊपर वर्क करें, इसको आपने ऐसे ब्रेक किया, ये आपके पास पिज्जा स्लाइस बन गया। और दूसरा वाला आपके पास पैकमैन कार्टून जो था, जो गेम आप खेलते थे, वो शेप बन गया। आर्क लेंथ की अगर इसकी बात किया जाए पिज्जा स्लाइस की, इसका एंगल अंदर वाला होगा और बाहर वाला ये रेडियस होगा। इसमें आपके पास एंगल ये वाला होगा और ये आपके पास रेडियस होगा, ये बात आपके पास याद रखना, ठीक है। बैकमैन का एंगल ये अंदर वाला होगा और ये जो बाहर वाला पूरा है, ये इसकी आर्क लेंथ है और ये इसकी आर्क लेंथ है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला, ये डायग्राम आपको अपने जहन में बिठानी है। ये डायग्राम एग्जैक्टली पेपर में एज इट इज आएगी और ये आपको इसको याद करनी है, अभी से बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, बस दिया हुआ होगा आपको। नहीं नहीं, वो दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। अभी मैं इससे क्वेश्चन भी करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ।
पहले आप इसको लिख लो, ताकि फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। पहले इसको जल्दी से लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग ही मेरे पास करोगे, इसको ड्रॉ करो, इसको लिखिए। ईसा ड्रॉ ड्रॉ इट आउट पीसी के लिए, एंड राइट डाउन दी फॉर्मूला। लिख लिया फॉर्मूला? जो कोई है नहीं। तो मेरे पास ये डायग्राम गिवन है। उसने आपसे तीन चीजें पूछी हैं। सबसे पहले बेटा उसने आपसे पूछा आकलन, एरिया ऑफ सेक्टर, और थर्ड पूछा आपसे पैरामीटर। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ज्वाइन ऑफ की कोशिश करोगे, आपके पास आकलन क्या होगा, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, और फिर पैरामीटर आपके पास क्या होगा। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, पहले आप लोग कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर मैं करूंगा। सबसे पहले आकलन कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए उसका। ओके, गो बैक 1 स्लाइड, ऐसा जल्दी से करिए। तानिसा। ओके, आकलन का फॉर्मूला लगाना है और जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बस ये शायद तीनों आंसर्स आपके सही आ रहे हैं।
फर्स्ट वाले का फॉर्मूला आंसर बताओ अब्दुल रहमान, क्या आएगा? ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैंने आपके पास क्या बताया था, पैकमैन का एरिया कौन, एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है। अगर पिज्जा स्लाइस आता है तो आपके पास ये वाला एंगल होता है। ठीक है। पैकमैन का एरिया आपके पास कौन सा है, ये वाला है। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास? ये 60 है। ओवरऑल आपके पास 360 होता है, पूरा सर्कल 360 होता है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 300 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा आपके पास कितना होता है? 360 होता है। आपको मैंने ये बात क्लियर कर दी है डायग्राम के अंदर कि आपके पास ये वाला एंगल जो है पैकमैन का ये होगा, और पिज्जा स्लाइस का आप अंदर वाला लोगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा। आपने क्या चीज किया, फॉर्मूला लिखा। मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। आर कितना है बेटा हमारे पास? 9 है। आर हमारे पास कितना है बेटा? हमारे पास 9 है। कि रेडियस हमारे पास कितना था बेटा? ये 9 था। मैंने सिर्फ वैल्यू प्लेस करी और कुछ भी नहीं किया। सबको करने के बाद मेरे पास क्या क्या आएगा? 47.1239। 47.1239, दिस इज द आंसर। ओके। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि आपके पास आर्क लेंथ हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? इट्स अप टू यू बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आर्क लेंथ के बाद आपके पास बेटा क्या आ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब्दुलरहमान ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है? सिर्फ फॉर्मूला याद होगा, डायग्राम को देखना है और उसमें प्लेस करना है। उसने आपको बोला कैलकुलेट द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के अंदर आपको पता है कि ये वाला आपके पास एंगल आप देते हो, उसको कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अब्दुलरहमान इस वाले पार्ट के अंदर? सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करके आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है कैलकुलेटर में, और कुछ भी नहीं करना। इट्स बीन क्लियर? बाहर क्लास ज्वाइन कीजिए। मानूर, एनी कंफ्यूजन बेटा? अब्दुलरहमान? अब्दुलरहमान बेटा?
ठीक है, नेक्स्ट उसके ऊपर आइए, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर। एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, जल्दी से बताइएगा मुझे। अब तो हमारी क्लास चलेगी, और क्लास के ऊपर अभी आप बिल्कुल बैठे रहिए, कहीं कहीं नहीं जा रहा। मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर आपके पास क्या चीज़ होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 360 multiply by pi multiply by 9 का square. So I got basically 212.0575. ठीक है, this is the area of sector. ये आपके पास कैसे हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पैरामीटर। व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द आंसर फॉर द पैरामीटर? व्हाट इज द आंसर फॉर द पैरामीटर? Sum of all the outer sides, okay? What is this, the sum of all the outer sides? ये आपके पास मैंने क्या बताया था, ये साइड कौन सी कहलाती है, ये आपके पास क्या कहलाती है बेटा, ये आपके पास आर्क लेंथ कहलाती है। ये आपके पास क्या कहलाती है, आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास आर्क लेंथ कितनी आई थी बेटा, आपके पास 47 आई थी, और ये दोनों कितनी है, जब ये 9 है तो ये भी कितनी होगी, आपके पास 9 होगी। आपने सबको सिर्फ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 9 प्लस 9 and 124. So I got basically 65.12. Is it clear? This is the answer for the parameter. Concept clear होगा कि आपको आर्क लेन, एरिया ऑफ सेक्टर, पैरामीटर क्लियर है। किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेटा आपके पास 60 जब आप लोगे, क्योंकि आपके पास पैकमैन आया था, ठीक है। पैकमैन के अंदर आप ये इंटरनल एंगल कंसीडर करोगे, और पिज्जा स्लाइस के अंदर ये आउटर एंगल कंसीडर करोगे। इज इट क्लियर? दैट्स द रूल। क्योंकि आप देखो पैकमैन के अंदर है ही इंटरनल एंगल, कॉमन सेंस बता रहा है आपके पास इंटरनल एंगल है, तो हम बाहर वाला एंगल क्यों चूज करेंगे उसके साथ। ठीक है अम्मा। अब आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यहाँ तक आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क का आता है। ये क्वेश्चन मैं जैसे बता रहा हूँ करना बेटा, उसी तरीके से, इसमें कुछ भी आगे से नहीं होगा, ठीक है। मेजर सेगमेंट में आपके पास कितना पार्ट इंक्लूडेड होता है, ये पार्ट आपके पास मेजर सेगमेंट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। पहले हमने सेक्टर से किया था, ये सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना,
इसमें दो शेप आ रहे हैं। मेजर सेगमेंट क्या है? एक तो ट्राइंगल है और एक पैकमैन। ये मेरे पास पैकमैन बना और ये मेरे पास ट्राइंगल बना, ठीक है। मेजर सेगमेंट जब वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बोलेगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारा क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, खाना। मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पहले ये एक फॉर्मूला लिखिए, प्लस उसके बाद क्या चीज़ होगी? ट्राइंगल के लिए आप इसमें लिखोगे 1/2 ए बी साइन सी। जब भी आप लोगों ने फॉर्मूला किया था, इसके अंदर एंगल गिवन होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला आप इसके साथ क्या यूज करोगे? मेजर सेगमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके पास यूज ऑफ होगा, ठीक है। पैकमैन प्लस ट्राइंगल, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ट्राइंगल का एंगल ये वाला होगा और ट्राइंगल, और पैकमैन के लिए जो है वो ये वाला एंगल होगा। इसके फॉर्मूले में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये चीज करते हैं कि बेटा ट्राइंगल के लिए अंदर वाला एंगल यूज होगा और पैकमैन के लिए बाहर वाला। जो इसमें जो गलती होती है वो सिर्फ ये होती है कि फॉर्मूले के अंदर जब वो पैकमैन का एंगल देख रहे होते हैं तो वो सेम ले लेते हैं। तो ये चीज बस थोड़ी सी आपको समझानी है, क्योंकि ये वाली गलती अक्सर बच्चे करते हैं। ट्राइंगल के लिए इंटरनल एंगल चूज करना है, वी हैव टू चूज द इंटरनल एंगल फॉर द ट्राइंगल, एंड फॉर द पैकमैन वी हैव टू यूज द आउटसाइड है। मेरा ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना एरिया का। बेटा अभी फरमा रहा है कि जो एंगल होगा उसकी नेबरिंग साइड जो बताई थी। कौन दूसरे ट्राइंगल के लिए था? ठीक है, तो ये एरिया और ट्राइंगल आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, आपके पास क्या चीज है? नोट इन मेजर सेगमेंट बोथ पैकमैन एंड ट्राइंगल यूज डिफरेंट एंगल। मुझे क्लियर? सबको क्लियर है अब्दुल रहमान? यहाँ पे क्लियर है कि आपके पास दोनों ट्राइंगल मेजर सेगमेंट में आपके पास पैकमैन एंड ट्राइंगल दे बोथ यूजेस दी डिफरेंट एंगल, ठीक है। ये आपके पास सेम एंगल की कंसिडरेशन नहीं होगी, ये बात याद रखना है। ये आपका ऊपर वाला आपके पास पैकमैन होगा और फिर ये आपके पास ट्राइंगल होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये वाली चीज आपके पास ये याद रखना है, ठीक है। और जो इसका एक पासवर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल सही है। फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। अयान, कैलकुलेट कीजिए और आंसर दो, शाबाश। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर द मेजर सेगमेंट। टू राइट डाउन द फॉर्मूला, you know how to calculate it out. First calculate for the pegment, then triangle, then add to both the remaining values.
वैल्यूज पर फॉर्मूला से प्लेस करिए। नहीं ऐसी करनी पड़ेगी पर हमें थोड़ी याद से देता है। फॉर्मूला फिर अभी टाइम है 15-20 मिनट्स। आंसर इज कमिंग करेक्ट। जीवा आंसर सही नहीं है, चेक कीजिएगा। मुबशर आंसर सही है आपका। हमारा आंसर दो बेटा, शाबाश। अरीबा आंसर सही है आपका बेटा, बिल्कुल। मुबशर आपका भी सही है। जीवा आपका आंसर सही नहीं है, ये कह रहा हूँ। हमारा आंसर गलत है, चेक करो। ठीक है, दैट इज बीइंग थीटा। सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखा। अब पैकमैन का थीटा कितना है, जल्दी से बताएंगे आप। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द थीटा फॉर द पैकमैन। पैकमैन का कितना होगा, जल्दी से बताओ। मुझे पैकमैन के लिए ये वाला एंगल कंसिडर करना है। मैंने अभी ये चीज बताया, ये कितनी आ रही है आपके पास, 300। ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू गो विथ 300 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 1/2। आपके पास नेबरिंग साइड्स एंगल के देखो, ये 9 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 9 ही होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9
साइन एंगल आपके पास ये कितना हो जाएगा, 60 आपके पास हो जाएगा। ओके, आप ट्राइंगल के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल वन। ओके, 40, 247.132 is the answer। इज इट क्लियर? यही आ रहे हैं जिनके आंसर्स ये नहीं आ रहे बेटा, अपनी वर्किंग चेक कर लीजिए ताकि आपके पास जो है एटलीस्ट। अब इसके बाद लास्ट है हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसके बाद बेटा लास्ट है हमारा, गलती देख ली कहाँ पे गलती आ रही है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास क्या आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हम लोग कंसीडर करते हैं, ये जो सिर्फ आपके पास ये हिस्सा होता है ना, ये आपके पास माइनर सेगमेंट में आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या आता है, माइनर सेगमेंट में जो होता है बेटा, वो आपके पास ये वाला पार्ट आता है। बेटा मेरा 247 आ रहा है। जी मैं वर्किंग रीचेक कर लीजिए, मेरे पास 247, तब जब का ये आ रहा है आंसर 247। हो गया अब्दुलरहमान? बेटा वैल्यू सेपरेटली का डाल के देखें, हो सकता है फिर शायद सही आ जाए आपका। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फिगर किस तरीके से बनी हुई आती है और वो किस तरीके से आपके पास देता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस तरीके से आता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे बना हुआ आता है बेटा, तो आपके पास इस तरीके से एरिया का बना हुआ आता है। ठीक है, इससे मतलब अगर हम आपसे माइनर सेगमेंट की बात करेगा, 'पिज़्ज़ा स्लाइस माइनस ट्राइंगल होगा। माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है? माइनस का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पिज़्ज़ा स्लाइस माइनस ट्राइंगल, या आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 5r², 1/2, सॉरी
अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके पास जो है यूजेस माइनर सेगमेंट के लिए यू हैव टू गो एंड यूज विद दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यहाँ पे मेरा बेटा कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आपके पास सेम एंगल यूज होगा। पिज्जा स्लाइस में और ट्रायंगल में दोनों के लिए आपके पास सेम यूज होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। फॉर माइनर both pizza slice and triangle use same angle। इसमें क्या होगा, आपके पास दोनों के जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी सेम ओवर देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन?